जल्दी नाजरीन, मैं अब्बास आर रिजवी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के सुहाना के पास। सुहाना के बाद होने की वजह यह है कि जो हजरात करबला के अंदर जो नजफ से करबला पैदल नहीं जा सकते, उनकी याद में मुमरा से एक जुलूस निकाला गया। मेरे साथ मुमनिन है, उनसे जानेंगे। लेकिन इस साल जो जुलूस का रूट है कुछ चेंज कर दिया गया, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ मौलाना इकराम है। पहले तो जो मुंतज़मीन हैं इस जुलूस के, जो करता धरता है, हसन भाई हैं, उनसे जानेंगे। हसन भाई नाज़रीन को बताएं और ये भी बताएं कि जो इस साल का जो जुलूस का रूट है वो किस तरीके से चेंज किया गया है ताकि नाज़रीन को दिक्कत ना आए, और वॉलंटियर से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए जुलूस को कामयाब बनाए, इसके बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र एहसास जुलूस करबला ये आज सुहाना कंपाउंड से अपने तयशुदा वक्त से रवाना होने के लिए तैयार है। मोमिन से इतना ही इल्तिमास है कि हमारा जो जुलूस था पहले वो दादर TT सर्कल, लाल बाग और भाईखल्ला से होते हुए जाता था। वहाँ पे इस साल गणपति के इशू की वजह से रोड को ब्लॉक कर दिया है। हम दादर TT सर्कल से आगे नहीं जा सकते, तो हमारे रूट को चेंज किया है। जो माटुंगा से जो 4 रास्ता वड़ाला किदवाई नगर जाता है वो वहाँ से हम लोग को एंट्री लेना है, तो लिहाजा आप लोग जो है वो पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा, वरना अगर कोई भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगा तो वो जुलूस से अलग हो जाएगा। और अगर अलग होकर के वो रास्ते पे जा सकता है तो वहाँ इशू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पूरी गणपति रहेगी और कुछ माहौल भी थोड़ा सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है जुलूस के साथ ही चलिएगा, जहाँ से जुलूस की गाइडलाइन है वहीं से चलिएगा। और हमको वड़ाला 4 रास्ते से पार करते हुए आगे डाकिया रोड स्टेशन आता है, वहाँ से मझगांव जो सेल्टेक्स प्रिंस अली खान हॉस्पिटल था वो वहाँ से जाएंगे, छोटा सा ब्रिज पड़ता है, होंडा कॉर्नर उतरता है, तो आगे जा करके वो रास्ते से टर्न करके हमको होंडा कॉर्नर पहुँचना है। और दूसरी बात ये है कि तमाम मोमिन से गुजारिश है कि इसके जुलूस में वॉलंटियर है। हम लोग एहसास सफ़र करबला यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो काफ़िला निकला था वो एहसास हम करने के लिए निकले हैं, तो आप लोग उसको बरकरार रखिएगा और वॉलंटियर जैसे आप लोग को कहें उनको आप कोऑपरेट करते हुए इस जुलूस को इख्तिताम तक पहुंचाइएगा। जैसा कि नाज़रीन हसन भाई का यही कहना है, मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि जो है ये जुलूस को किस तरीके से लेकर जाएं कि एक पैगाम जाए, एक मैसेज जाए कि हम हुसैनी कैसे हैं। वॉलंटियर से जुड़े रहें, उनकी बात सुने, ना अपनी मनमानी करें, क्योंकि प्रशासन की नज़र इस पे बराबर जुलूस पे है। मेरा कहने का मतलब यही है कि वॉलंटियर से अगर कुछ भी तकलीफ़ होती है जिनसे आके दरियाफ़्त पे। मेरे साथ उलमा इकराम भी हैं, मैं उनसे भी इस जुलूस के बारे में जानूँगा। सज्जादी जुलूस के बारे में नाज़रीन को बताएँ कि किस तरीके से, किस महज़ब तरीके से जाएं ताकि किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैं ये समझता हूँ कि महज़्ज़ब तरीक़े से और डिसिप्लिन से जुलूस ले जाने के लिए जुलूस का नाम ही काफ़ी। जुलूस है एहसास है सफ़र करबला। करबला जैसी डिसिप्लिन वाली जगह पूरी दुनिया में न पहले थी न अब है, और शोहदाए करबला ने भी हमें जहाँ बहुत से सबक दिए वहीं डिसिप्लिन का भी सबक दिया। लिहाजा जब ये एहसास सफ़र करबला है तो जुलूस में जाने वाला हर व्यक्ति जो है वो करबला का एहसास दिल में लिए रहेगा, तो यकीनन ये जुलूस मुनज़्ज़म रहेगा और बाज़ाबिता रहेगा। ये जो जुलूस पैदल जुलूस है ये दरअसल आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, ज़ालिमों के जुल्म के ख़िलाफ़ है, मज़लूमों की हिमायत है। लिहाजा इस जुलूस को खालिस मजहबी न लिया जाए कि ये सिर्फ शियों का जुलूस है, बल्कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ जुलूस है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ जुलूस है, और इंसानियत की हिफाजत के लिए हम पैगाम इंसानियत देना चाहते हैं दुनिया को। मेरे साथ मौलाना शबाब साहब भी हैं, उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ासकर प्रशासन का, कि वो हमारी जो है बहुत ही हिमायत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जुलूस मुमरा से होता हुआ बम्बई तक जाएगा। 2-3 बातें बहुत जल्दी जल्दी अर्ज़ करना है क्योंकि वक्त नहीं है। पहली चीज़ ये कि ये जुलूस ऐसा जुलूस है
कि तारीख़ बशरियत में या तारीख़ इंसानियत में आपको ऐसा जुलूस कहीं नहीं मिलेगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये जुलूस जो है इंसानियत और इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए ये इस्लाम जो है वो जुलूस जो है वो कायम किया गया है। इस साल 13वां साल है। इंशाअल्लाह आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह इससे बेहतर और अच्छे तरीके से हम सब जुलूस जो है वो कायम करें। ये इमाम हुसैन की मज़लूमियत, उनकी प्यास, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, इसको याद करते हुए इंशाअल्लाह हम सब जो है जुलूस को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि आपका जैसा आपके मेरा यही कहना है कि इस जुलूस को इस तरीके से ले जाएं कि किस तरीके से अगर किसी चीज़ का आंदोलन करना है तो ये शिया एक वाहिद मज़हब है कि इस जुलूस के ज़रिए अपने अंदाज, अपने जो चलने का तरीका है, आवाम के पास जाने का जो तरीका है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जाए कि एक मैसेज जो इस जुलूस से जाए। इसी तरह देखते रहे ऐसे चल। मैं चाहूँगा इजाज़त। सलामुन अलैकुम। लगातार मैं अपडेट देते हुए आ रहा हूँ कि एहसास सफ़र करबला का जो जुलूस है वो इस वक्त थाने के अंदर पहुँचा है। मेरे साथ जो सबील के जो इंतज़ामात के जो मोमिन हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। जुलूस के बारे में ये इस सबील के बारे में बताएं, कितने साल से ये सबील लगा रहे हैं और सबील लगाने में कुछ परेशानियाँ तो नहीं आती है। दूसरा सवाल ये है, इस सबील में आया सिर्फ आपकी कम्युनिटी हिस्सा लेती है कि और भी कम्युनिटी हिस्सा लेती है? अस्सलाम वालेकुम मोमिन हज़रत। ये अराउंड 5 से 6-7 साल से यहाँ पर जब से जुलूस करबला, एहसास करबला चालू हुआ है, उसके बाद से अराउंड 7-8 साल से अराउंड लग रही है सबील। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं आती है, पुलिस भी कोऑपरेट करती है, सब प्रॉपर होता है और ये अंजुमन पंजतनी की जानिब से होती है सबील जी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉपर मैनेज हो जाता है। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि जो है प्रॉपर यहाँ पे इंतज़ामात आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने इस इंतज़ामात को पूरा किया है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी हैं, उनसे भी मैं उनके भी ख़यालात को लेने की कोशिश करूँगा। मैम आपका चैनल पे खैर मकदम है। आज जो है इतना बड़ा जुलूस निकला है, आप एहसास करबला के जो करबला के अंदर जो नजफ से करबला पैदल नहीं जा सकते, उनकी याद में मुंबई के अंदर जो जुलूस निकला है, बेटा इसके बारे में आप क्या बोलें? बहुत अच्छा लग रहा है कि जुलूस। आपको इसी तरीके से करबला के अंदर खिदमत करने का अगर मौका मिलेगा तो आप करेंगी? जी ज़रूर। मेरे साथ एक और मोहतरमा है, उनसे भी कोशिश करूंगा। मैम आपका चैनल पर खैर मकदम है। इस जुलूस के बारे में, इस अज़ा के बारे में ज़रा नाजरीन को बताएं। ये जो है हम लोग इमाम हुसैन की खिदमत कर रहे हैं और जो है हमको अगर मौका मिलेगा तो करबला में भी करेंगे, अरबईन में। देखा कि कितना इन लोग का अकीदत है, अकीदतमंद लोग हैं। मेरे साथ एक और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। बेटा आपका चैनल पे खैर मकदम है। आप जो है अगर करबला में ऐसा अगर आपको मौका मिले तो किस तरीके से वहाँ पे आप खिदमत करेंगे? इंशाल्लाह हम लोग यहाँ जो करते हैं हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह बस तौफीक दे और बुलावा दे मौला कि हम वहाँ आए और इससे ज़्यादा कर हम लोगों को खिदमत करें वहाँ। आज की जो नौजवान बच्चियाँ, नई जनरेशन, उनको आप क्या पैगाम देंगे? यही कि आज़ादारी में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, पीछे ना हटें, बड़ों का साथ दें और जो आज अब तक हम पीछे से लेकर चल रहे हैं वो हम आगे भी लेकर चलते हैं। जैसा कि देखा कि नाजरीन की बच्ची का कहना है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मेरे साथ और भी बहुत सारी हैं। देखिए मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, वो भी इमाम हुसैन की उसमें जो है तबरुक बांट रही हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँ। आपका मेरे चैनल पर खैर मकदम है, आप इस चीज़ को लेकर क्या बोलेंगे? मैं अपने आज़ादार को खिला रही हूँ। अपने अज़ादार खिलाड़ी, अगर आपको इसी तरीके से करबला में मौका खिदमत करने का मिलेगा तो आप करेंगी? हाँ करेंगे। देखिए किस तरीके से मतलब लोगों की अकीदतमंद है यहाँ पे। मेरे साथ और भी माए कराम भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस जुलूस के बारे में उनका क्या कहना है। मौलाना आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। इस जुलूस में जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, जो हौसला देख रहा हूँ, माओं का, उस बहनों का हैंडीकैप है, वो भी जा रहे हैं। इस जुलूस के बारे में मौलाना साहब क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम। ये जुलूस हमें एहसास दिलाता है कि काश एक तमन्ना भी होती है या काश हम करबला में होते तो आज नजफ से करबला प्यादा चलते। वहाँ न जा सके तो यहाँ पर उसी हुसैन के नाम पर हम प्यादा चल रहे हैं। प्यादा चल के एक पुरसा दे रहे हैं अहले बैत को
उस वाक़े की याद दिला रहे हैं जो करबला से कूफा, कूफे से शाम तक कारवां गया। आप देख रहे हैं मुमरा से ये कारवां आ रहा है, 10-15 किलोमीटर के अंदर कई जगहों पे पानी का इंतज़ाम, खाने के इंतज़ाम। क्या ये याद नहीं दिलाता करबला का, जहाँ 4 साल की सकीना जा रही थी, किसी ने पानी तो नहीं दिया, हाँ तमाचे ज़रूर मारे, ताज़िया ने ज़रूर मारे। इस मंजर को देख के वो बीबी नहीं कहती होगी काश ये मोमिनीन हमारे करबला में होते तो मैं प्यासी नहीं रहती, मुझे तमाचे नहीं मारे जाते। मैं यहीं से शहजादी सकीना को एक पुरसा देना चाहता हूँ, बीबी हम करबला में तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहनें अपने गोदों में छोटे छोटे बच्चे लेके यही कह रही हैं कि काश बीबी हम होते करबला में तो अपने बच्चों को आपके नाम पर निछावर कर देते और निछावर करके आपको महफूज रख देते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये हमें याद दिलाता है करबला की उस शान का जो करबला में मजलूमों पर ढाया गया, जुल्म की इंतहा कर दी गई। एक मसाइब का टुकड़ा कह के मैं आपको पुरसा दे दूं। अजीजों, अमूमन लोग पूछते हैं कि मौलाना ये बताइए कि इमाम हुसैन पे सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी। सज्जाद ने तो कहा था कि शाम शाम शाम, लेकिन खुद इमाम हुसैन पर सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ पड़ी। तो मैंने जो तज्जिया किया है, अकबर के सीने से बर्छी की अनी निकालना ये भी मुसीबत थी, अब्बास के बाजू को उठाना ये भी मुसीबत थी, कासिम के लाश का पामाल होना देखना ये भी मुसीबत थी। लेकिन मेरी निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत हुसैन पे उस वक्त थी जब नंदी सी मैयत उठा के हुसैन कब्र में रख रहे हैं और हाथों में मट्टी उठा रहे हैं। आप भी किसी तजहीज़ व तकफीन में गए हैं ना, तो कदमों से मट्टी दिया जाता है। हुसैन ने मट्टी उठाई, असगर के कदम पर रखा, कदम छिप गए, फिर दूसरी मट्टी उठाई, सीने पर डाला, लेकिन जब तीसरी मट्टी उठाई ना तो कुछ नजर नहीं आया हुसैन को, असगर का मुरझाया हुआ चेहरा। एक मतलब हुसैन ने मट्टी उठाई, रुख किया करबला की नजफ की तरफ, आवाज दी बाबा जरा मेरी मदद को आ जाओ, ये कह के असगर के चेहरे पे हुसैन ने मट्टी डाली। शायर कहता है कि नन्ही सी तुरबत बना के असगर को गाड़ के हुसैन उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। हुसैन के पास असगर के बाद कुछ भी न था। हुसैन कह रहे थे मैं गरीब हो गया। मौला आपने गरीब कहा है ना, ये देखिए इतना बड़ा मजमा आप पे सलाम कहता है, आपने लब्बैक कहा, आपकी आवाज पे लब्बैक कह के हम कर मौला काश हम करबला में होते, काश 61 हिजरी में करबला में होते। आज करबला में नहीं है, लेकिन आपका मातम, ये अज़ादार, ये माएँ बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सबीले इस बात की दलील है कि हर दिल में हुसैन है और जब तक हम जिंदा हैं हुसैन हमारे पास रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि नाज़रीन देखा, मौलाना साहब ने बहुत ही ऐसी बात बोली कि मेरी भी आंख नम आ गई। मुरादें पूरी उनकी मुरादें पूरी, उनको जल्द से जल्द करबला और हम सबको करबला जाना नसीब हो, मौला के रोज़े पे जाना नसीब हो, बस हमारा ये कहना है। कैडबरी जंक्शन के पास आप मेरे वीडियो के जरिए देख सकते हैं, यहाँ पर भी मौला इमाम हुसैन की याद में सबीले जगह जगह जहाँ लगाई गई, यहाँ पर भी लगाई गई। लेकिन सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे मुस्लिमों के साथ गैर मुस्लिम भी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मेरे साथ एक मर्द मोमिन है। सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। और मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा है कि मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक जहर घोला जा रहा है, आपसी भाईचारगी को दूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इमाम हुसैन का जहाँ पे आपने देखा होगा कोई धर्म, कोई मिलने की यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। ये जो जुलूस है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सही है, हर साल करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नैनदीप। हाँ। आप कितने साल से करते हैं? ये मैं यहाँ पे लोकल में रहता हूँ, मगर यहाँ पे जब भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग खड़े रहते ही रहते हैं। हाँ। आपकी पूरी ग्रुप लोग मिलकर करते हैं? मिलके करते हैं। तो नाजरीन, मेरे साथ एक और श्रद्धालु हैं, उन्होंने भी जो है बाकायदा इस नज़र मौला में इंतज़ाम किया है, हिस्सा लिया है। मैं उनसे भी बात करूंगा। सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। और जो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, आप मुझे लग रहा है आप यूपी से बिलोंग रखते हैं सर, आप आजमगढ़। जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में एक भाईचारगी को दूर किया जा रहा है, आप क्या बोलेंगे? वो गलत है जो किया जा रहा है। हम तो ये
कम से कम 10-12 साल से साथ में करते हैं, 10-12 साल से साथ में करते हैं। अगर मुमरा से ही अरशद रिजवी है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। अरशद भाई, आपने देखा होगा मुमरा से आप यहाँ तक लगाए, जगह जगह पे लोग सभी लगाए हुए हैं, क्या बोलेंगे? पहले तो आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँ, और ये भाइयों ने जो हर साल मतलब 13 साल हो गए इनको ये सभी लगाते हुए यहाँ पे, तो इनका भी शुक्रिया अदा करूँ। और जो हमारे मुल्क की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो कुछ लोग आज ख़त्म करने के पर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब एक साथ हैं, इमाम हुसैन की राह में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर साल, इससे ज़्यादा अच्छा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और शासन और प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ एक और है सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुशील कपूर। देख रहे हैं दर्शकों, सुशील कपूर, क्या मैंने इनसे नाम पूछा तो इन्होंने बोला यही मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन ना जाने वो कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। सर, आपका चैनल पे खैर मकदम है, आपने सबिल लगाई मौला इमाम हुसैन की याद में, आप श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देंगे? हम जब से ये शुरू हुआ है आपका जुलूस, जब से हम 5-7 साल हो गए तकरीबन आपके, हर साल हम करते हैं। हम यही कहेंगे कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो अलग हो जाएं, और जो आपस का भाईचारा है वो एक ही रहे। हम जब से स्टैंड है हमारा, जब से हम मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ साथ में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। भगवान आपकी झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। भगवान आपकी ये रोजी रोटी में तरक्की दे, मैं यही दुआ करता हूँ। आपने देखा होगा कि देख रहे हैं आमीन भी बोल रहे हैं, सुम्मा आमीन भी बोल रहे हैं, और ब्लैक कलर का इन्होंने कपड़ा भी पहना हुआ है। आपने देखा होगा श्रद्धालु जितने भी ब्लैक कलर के खास करके पहन के आए हैं, क्या बोलेंगे? मेरा दिल चाह रहा है आपसे बहुत देर तक बातें करूं, लेकिन लंबी वीडियो आपके लिए इतना ही कहूँगा कि सब आपस में भाईचारा बना के रखें, हिंदू मुस्लिम एक रहे। वो अपने धर्म के लिए कट्टर है तो हम हमारे धर्म के लिए भी कट्टर हैं, ऐसी बात है। तो हर कौम पुकारेगी हमारे ये इमाम हुसैन किसी की एक भगवती है, पूरी इंसानियत जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया, जो हिस्ट्री आप पढ़िए बलिदान दिया, सुनहरे अक्षर में लिखा गया है, कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो लिखा गया है, और मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं चाहूँगा इजाज़त बीच बीच में और भी लोगों से आपसे मैं मुलाकात कराता रहूँगा। नाजरीन, मैं अब्बास आर रिजवी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक, शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा के पास। आप मेरे वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं बार बार दर्शकों को मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक फ़िज़ा फैली हुई है मतलब नफ़रत की, लेकिन कहीं ना कहीं दर हुसैन, इमाम हुसैन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कौम मिल्लत की कोई वो नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार के पास, जो थाने में मेरे साथ साहिब जी हैं, उनसे भी बात करूंगा। सर, आपका मेरे चैनल पे खैर मकदम है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक फ़िज़ा फैली हुई है हिंदू मुस्लिम की नफ़रत की, जो जिस तरीके से जो मेरा हिंदुस्तान, आप तो मुझसे बड़े हैं, जो मेरा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, गंगा जमनी तहजीब की कहा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए एक दर हुसैन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कौम मिल्लत को भूल कर एक जगह आ जाते हैं। इस जुलूस के बारे में सर क्या बोलेंगे? बस हम लोग तो यही बोलेंगे कि जो लोग हैं सब मिल के सब एक साथ में प्रेम प्यार से रहे। बस हम लोग तो प्रेम की ही भाषा समझते हैं और प्रेम ही करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर कोई नहीं। हमारे यहाँ लंगर भी लगता है, लंगर में सब एक ही लाइन में बैठ के चखते हैं। और हम लोगों को पता चला आपका ये उर्स है, हम लोगों के हमारे सब बच्चे बोले हमको करना है, मतलब करो। SNN चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है और भगवान से दुआ करता है कि आपको लंबी हयात दे, आयु दे। और मेरे साथ और भी हैं गुरुद्वारे के लोग, देखिए किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, किस तरीके से खिदमत, देखिए बिस्किट बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये जुलूस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोनों की सबकी प्यार की मिसाल है। हाँ, यस। और भी मेरे साथ सिख भाई लोग हैं। सर, इस जुलूस के बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लगा, भाई लोग इतना बड़ा जुलूस आए, और जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजिया कौन भले कौन मंदे, सब हम एक ही हैं। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। आप सर क्या बोलेंगे?
तो जैसे कि देखा कि जो है इनका यही कहना है, मैं एक शेर दोहराऊंगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इसी तरह देखते रहिए, बीच बीच में लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। नाजरीन, जैसा कि लगातार मैं लोगों से मुलाकात कराता रह रहा हूँ, नाजरीन से आपको रूबरू कराता रह रहा हूँ, मेरे साथ एक बताइए क्या आप बोलना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये एहसास करबला है, जब हम वहाँ नहीं जा सकते तो मौला की याद में हम यही करते हैं। और मेरे साथ एक और ज़ायरीन हैं, उनसे भी उनके ख्यालात को जानने की कोशिश करूँगा। आपका मेरे चैनल पे खैर मकदम में क्या बोलेंगे आप? बस यही मौला हम लोग को भी ज़ियारत कराए और यहाँ भी आके मौला की ज़ियारत में हम लोग बीमार भी हालत में चलते हैं कि हम लोग को नसीब होए। एक चीज़ और देखा, इस जुलूस के अंदर जो है मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उन लोग के लिए भी कि मौला उन लोग को भी सब उन लोग की मुराद पूरी करे और अरमा इतना मतलब उन लोग को भी हौसला और वो है लगन है कि मतलब उन लोग साथ देते हैं हम लोग का। भाईजान कौन सा एरिया लगेगा? विक्रोली हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल के पीछे की तरफ अंजुमन पंजतनी की
सामने वहां पर फिर से पड़ तुम लोग मैडम ये क्या है? क्या बोल रहे हैं? क्या है? मेडिसिन किस चीज़ के लिए? जुलूस के लिए? देखो देखो आगे है पानी के महाराष्ट्र पुलिस शासन को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। वो इस सरजमीन में हम हैं डीसीपी एसीपी साहब सारे बंदोबस्त जो हमारी तरफ से दिया है, इन सबका सारे अदादार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमाज के लिए जताई बिछानी है, उनको जागृत करनी है, मोटरसाइकिल करना है, उसको आप लोग थोड़ा और आगे बढ़े, नमाज के लिए जगह हो जाए।
बाटे उधर आगे बड़ा पीछे बाटे हाँ अबे ये क्या करवाया है? हाँ? पानी लो पानी। ये सर्कल दिख रहा है यहाँ से राइट मारिए सामने ले जाएगा पहले ही आपको सेंटर में लीजिए भाई सर वो रहता है सब चार्जिंग उसी पिन को चार्जर रखे तो चार्जिंग की वजह से अंदर से चलो अंदर से आगे चलो हाँ पानी दो तुम्हारा फोन दिया चला आधा 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 लो भाई पानी आधा 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 बोल तू का साथ में इधर बैठना इधर आना बना लेने दो
भाई दो लेके हटते जाइए। Yeah.